हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलो एनर्जी लिमिटेड के काउंटर के बारे में। अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली सुइलोन में चीज़ें जो है वो ठीक ठाक देखने को मिली हैं। ऐसा कहीं कोई खास समस्या देखने को नहीं मिली है। धीरे धीरे करके, बहुत तेजी से तो नहीं, ये बात तो है, धीरे धीरे करके तेजी का भी कहीं ना कहीं व्यू पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे ही रहा है। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि अब जैसे कि क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, Q1 के नंबर भी आपको जल्दी ही आते हुए दिखाई देंगे ही। अब ये Q1 के जब नंबर निकल कर आएंगे तो उन नंबर्स के साथ किस तरीके की सिचुएशन आएगी वो तो तभी पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम बात भी उन्हीं के बारे में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ सुइलोन का फ्रंट पेज। 65 रुपये 92 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको क्लोज होता हुआ दिखाई दिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए कि हुआ क्या, बिल्कुल ही फ्लैट बंद हो गया। कोई भी खास तेजी या गिरावट जैसा कोई भी माहौल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिला नहीं। ये सिचुएशन जो है आपने यहाँ पर देखी है। ठीक है, लेकिन अगर देखोगे आप कि पिछले कुछ दिनों में, जैसे कि महीने में, रिटर्न तो कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, नॉर्मल से रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने में 21-22% के रिटर्न जो हैं आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि निचले स्तर से अगर आप देखो तो धीरे धीरे रिकवरी आई है। लेकिन 32% के रिटर्न आ चुके हैं निचले स्तर से अगर देखा जाएगा तो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा खराब हो। रिकवरी मार्केट में हुई है तो रिकवरी यहाँ भी आपको देखने को मिली है, लेकिन हाँ वही है कि थोड़ा स्लो है कंपैरेटिवली। अगर हम बाकी के और भी काउंटर्स को देखें तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो आप जो है यहाँ पर ज़रूर कह के चल सकते हो। ठीक, लेकिन अब बात ये आ जाती है कि आगे की स्थिति क्या रहेगी। तो मैं आपको ना जून का डेटा दिखाऊंगा। अभी जो पिछला महीना बीता था उसमें अब ना पूरा डेटा जो है निकल कर आ चुका है। अगर देखोगे पूरा डेटा आ गया तो उसमें पूरी पिक्चर भी साथ के साथ क्लियर होती हुई देखने को मिल रही है। तो वो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार क्या हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन ये आप ज़रूर मान के चलो कि पिछले महीने में एक बढ़िया खरीदारी ज़रूर निकल कर आई है। लेकिन उससे पहले ये खबर आप देख लो। वैसे बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी, मैं ये नहीं कहता कि किसी को पता नहीं होगी, लेकिन मोतीलाल ओसवाल ने अभी रिसेंटली सुइलोन पर अपना जो है व्यू पॉइंट बदल दिया है। हालांकि व्यू पॉइंट तो उनका पहले भी सही था, ऐसा कोई नेगेटिव व्यू पॉइंट नहीं था। लेकिन अगर देखोगे आप तो जिस तरीके की सिचुएशन है तो अब इन्होंने कहीं ना कहीं इस पर अपना व्यू पॉइंट और भी पॉजिटिव कर दिया है और इन्हें लगने लगा है कि यहाँ से और अच्छे रिटर्न जो है कहीं ना कहीं आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। चांसेस इस बात के लग तो रहे हैं, अच्छे खासे लग तो रहे हैं, उम्मीद तो इस बात की है। एंड साथ में अगर आप देखोगे तो इन्होंने टारगेट भी बढ़ाए हैं। पहले लगभग 78 रुपए के आसपास के टारगेट थे एंड अब जो है इन्होंने टारगेट बढ़ाकर 82 कर दिए हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि आने वाले दिन में क्या ये टारगेट आ जाएंगे। तो देखो, आएंगे या नहीं आएंगे ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन आप ये जरूर मान के चलिए मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज फर्म जो हैं वो बुलिश तो हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे गोल्डमैन शेयर्स हो, जेएम फाइनेंशियल हो, जेपी मॉर्गन हो, एमके ग्लोबल हो, मोतीलाल ओसवाल हो, कोई भी हो। बेसिकली आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं बुलिशनेस उम्मीद कर रहे हैं तो शायद चीज़ें सही देखने को मिले। लेकिन बात ना सिर्फ यहीं तक नहीं है, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बाइंग भी आई है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको जो है बाइंग भी देखने को मिली है। अब वो मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो, मैंने जो है आपके सामने जून का डेटा अब यहाँ पर रख दिया है। अब इस जून के डेटा में आप अगर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे कि मैंने बोला था ना कि मोतीलाल ओसवाल बुलिश तो है ही, लेकिन साथ में उन्होंने जो है खरीदारी भी करना स्टार्ट कर दी है अपने अलग अलग फंड के थ्रू, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड हो। अब आपको एक चीज़ तो पता ही है कि मिड कैप फंड जो है मोतीलाल ओसवाल का वो टॉप परफॉर्मर रहा है। वो टॉप परफॉर्मर आपको जो है देखने को मिला है, ये आप मानकर चल सकते हो। तो जब इस तरीके की खरीदारी निकल कर आ रही है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो रहेगा। साथ में
ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मोतीलाल ओसवाल ही खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हो। और भी अगर आप फंड देखोगे, मिराय एसेट है, कैनरा रोबेको है, इन्वेस्को है, तो ये सब जो है आपको भारी भरकम खरीदारी करते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं सुंदरम मिड कैप देखो सुंदरम मिड कैप का अगर आप देखोगे तो यहाँ से खरीदारी जो देखने को मिल रही है ना, तो ये अच्छी खासी खरीदारी आपको नजर यहाँ पर आ रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और देखो ईडिलवाइस 85% की खरीदारी ईडिलवाइस की तरफ से भी यहाँ पर आपको नजर आई है, तो ये भी एक अच्छी खासी खरीदारी आपको जो है देखने को मिल रही है। फिर देखो आदित्य बिरला का सन लाइफ मिड कैप फंड 58% खरीदारी आई है, ठीक है। एक्सिस इंडिया का, फिर मोतीलाल ओसवाल, तो मोतीलाल ओसवाल के तो मोस्ट ऑफ द फंड या फिर मैं बोलूँ जितने भी फंड रहे हैं उन सब ने ही खरीदारी करी है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। लेकिन और भी जो फंड हैं वो भी अच्छी खासी खरीदारी करते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कोई इसमें बाइंग कर रहा है तो आप भी कर लो, ऐसा नहीं होता। या किसी ने टारगेट दे दिया तो आप भी तुरंत खरीदारी कर लो जाके, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, सुइलोन में फंडामेंटल ग्रोथ है, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि सुइलोन में अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल ग्रोथ है। एंड थोड़ी बहुत नहीं है, थोड़ी बहुत भी नहीं है, अच्छी खासी फंडामेंटल ग्रोथ जो है सुइलोन में आपको नजर आई है। एंड इस आधार पर, फंडामेंटल ग्रोथ के आधार पर अगर मैं आपको बोलूं कि उम्मीदें जो है और अच्छी कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, इस बात के चांसेस हैं। तो सुइलोन पर तो आपको डेफिनेटली नजर रखनी ही चाहिए। लेकिन अब मैं जाने से पहले एक बार आपको ये बिटकॉइन और दिखाना चाहूंगा। ये देखो बिटकॉइन में आपको एक चीज देखने को दोस्तों मिलेगी, जो कि आपने ना, इसकी प्राइस देखो 1 करोड़ के ऊपर निकल चुकी है। बिटकॉइन की प्राइस 1 करोड़ के ऊपर। एक समय था जब बिटकॉइन कुछ भी नहीं हुआ करता था, इसकी प्राइस तो कुछ रुपयों में हुआ करती थी, कुछ रुपयों में, ठीक है। उस समय लोग खरीदते थे, समझ में ही नहीं आता था क्या है क्या नहीं है। और अब देखो प्राइस इसकी जो है बढ़ती ही चली गई, कभी रुकी ही नहीं, बीच बीच में नीचे गई लेकिन फिर से बढ़ गई, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। क्या है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है, और जो चीज लिमिटेड होती है वो प्रीशियस होती ही चली जाती है। बिटकॉइन तो आगे भी बढ़ेगा, लेकिन आप मौका खो चुके हो तो आगे मत खो। मैं ये नहीं कहता कि आप जाकर बहुत सारा बिटकॉइन खरीद लो, क्योंकि बहुत सारा खरीदने की हिम्मत अब किसी की नहीं बची। लेकिन हाँ, कुछ तो खरीद सकते हो, या तो फ्रैक्शन में खरीदा जा सकता है, 1000 में खरीद लो, 10,000 का खरीद लो, 5000 का खरीद लो, जैसी कैपेसिटी हो। उसके लिए करना भी बहुत कुछ नहीं है। मैंने CoinDCX का जो है लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत आप वहां से जाओ, अपना अकाउंट ओपन कराओ। अगर आप CoinDCX के जाते हो तो मैं आपको जो है अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में भी ऐड करूंगा, और जहाँ पर आपको बिटकॉइन या फिर दूसरे क्रिप्टोज के बारे में बहुत कुछ जो है सीखने को भी मिलेगा। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाओ एंड अकाउंट अपना खोलो, और थोड़ा ही सही लेकिन मेरे हिसाब से बिटकॉइन में पैसा होना तो ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा देते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।